there is a taxi fare after each kilometer when the fare is 15 rupees for the first kilometer and 8 rupees for each additional kilometer। तो देखिए एक टैक्सी वाला है जो कि क्या करता है, जो कि एक फिक्स किराया कितना है 15 रुपीज है और उसके बाद पर किलोमीटर के लिए उसको 8 रुपीज क्या करता है चार्ज करता है। ठीक है, तो किराया देता है। ठीक, तो देखिए उसका फिक्स चार्ज कितना है, उसका फिक्स चार्ज जो है कितना है 15 रुपीज है। ठीक, अगर मान लीजिए उसके बाद जैसे मान लीजिए कुछ दूरी तक उसका एक फिक्स किराया है कितना 15 रुपीज, उसके बाद अगर आप जितने भी किलोमीटर आप जाते हो उसका आपको एडिशनल देना पड़ेगा कितना 8 रुपीज पर किलोमीटर आपको एडिशनल देना पड़ेगा। मान लीजिए आप कुछ दूरी तक गए एक चौराहे तक और उसके बाद भी आप जाना चाहते हैं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जो भी, तो आपको वो कितना चार्ज करेगा पर किलोमीटर 8 रुपए चार्ज करेगा। ठीक, तो मान लीजिए आप पहले आपका ये 15 रुपए तो वहां तक फिक्स है। ठीक, उसके बाद आपने 1 किलोमीटर और आगे गए तो उसमें 8 और ऐड कर दीजिए 23। आप मान लीजिए इसके बाद एक और किलोमीटर आगे गए तो उसमें 8 और ऐड कर दीजिए 31। इसमें आप मान लीजिए और 1 किलोमीटर आगे गए उसमें 8 और ऐड कर लीजिए 39। तो इस तरह से क्या होगा इसका सेकंड चलता जाएगा। ठीक, तो इसमें हम देख क्या रहे हैं कि जो इसमें जो फर्स्ट टर्म है, जो इसका फर्स्ट टर्म है वो क्या है, फर्स्ट टर्म जो है 15 है, कितना है, और फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं यानी 15 है। इसमें कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है, तो देखा हमने कॉमन डिफरेंस जब देखा इसमें तो कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है, कॉमन डिफरेंस चल रहा है 8 का। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए इन दोनों में कितने का 8 का डिफरेंस, इन दोनों में भी 8 का डिफरेंस, इन दोनों में भी 8 का डिफरेंस, तो ये क्या है एक एक ही है। ठीक है, तो ये क्या है एक एक ही है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए फिर करेंगे अगला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। तो देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर किसी सिलेंडर में जो एयर प्रेजेंट है ठीक उसका हर बार क्या होता है 1/4 पार्ट सिलेंडर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि फिर कितना प्रेजेंट टाइम में उसके अंदर कितनी जो है गैस है ठीक ये आपको निकालना है। तो लेट से हम ये लेट कर लेते हैं क्या, ठीक इसको सॉल्व करते हैं। लेट द अमाउंट ऑफ gas air present air, let the amount of air in a cylinder कितना 16 लेट कर लेते हैं। ठीक है, क्या हमने लेट किया कि 16 kg जो है उसके अंदर एयर है। ठीक, किसके अंदर सिलेंडर के अंदर, और उसका हर बार कितना 1/4 पार्ट रिमूव हो जाता है। तो लिखेंगे आप रिमूविंग एयर कितना, तो 1/4 पार्ट किसका 16 का कितना होगा 4 का 16 6 kg रिमूव हो गई, ये रिमूव हो गई। तो ठीक अगले स्टेप में, तो नेक्स्ट स्टेप में फिर कितना बचेगा, तो 16 में से 12 रिमेनिंग एयर कितना और माइनस कर दीजिए तो 12 kg आप बचेगा। इसका भी फिर से रिमूव कर दीजिए कितना 1/4 का रिमूविंग एयर, तो फिर से 1/4 इंटू 12 कितना हो जाएगा 3/4 यानी 3 kg बचेगी। तो लिखेंगे क्या, अब कितना बचा, देखो इसका हमने 3 अब 12 से 3 को सेपरेट कर देंगे। ठीक, तो लिखेंगे रिमेनिंग एयर कितना 12 - 3 कितना 9 kg। और फिर से अगेन क्या करेंगे, रिमूव करेंगे इसमें से, रिमूव एयर इन सिलेंडर, तो कितना 1/4 पार्ट किसका 9 का, तो कितना 9/4 kg पार्ट आ गया। ठीक, तो यहाँ पर देखो अगर हम सीक्वेंस देखें तो एक्चुअली चल क्या रहा है, पहले कितनी गैस थी 16, बाद में कितनी बची 12, बाद में कितनी बची 12, ठीक उसके बाद कितनी बची 12 के बाद 9, फिर उसके बाद कितना बचा 9/4। ठीक, अब ऐसे चलता जाएगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस चल रहा है। ठीक, तो देखो यानी अगर हम चेक करें तो ये T1, ये T2, ये T3 और ये T4। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा
ये 12 माइनस 16 यानी -4, ठीक। 9 माइनस 12 तो कितना, ये AP नहीं, ये AP नहीं, ठीक। कितना जा रहा है -3, नॉट AP, ये AP में नहीं है, ठीक। AP नहीं है तो ये नॉट AP, ठीक। चलिए इसको नोट डाउन। आपको इसमें बताना था कि क्या सीक्वेंस जो है AP में है या नहीं है, ठीक। तो ये AP नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर करेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost of 150 rupees for the first meter and rises by the 50 rupees for each subsequent meter। तो देखिए क्या कह रहा है, एक कुआं खोदना है और उसमें जो पहले मीटर की जो खुदाई है वो कितनी है, 150 रुपए, ठीक। उसके बाद प्रत्येक मीटर पर, हर एक मीटर पर कितना उसको चार्ज करना होता है, 50 रुपीज चार्ज करना होता है। तो देखिए क्या इसको सीक्वेंस क्या बनता है, ठीक है। क्या ये AP होगा या नहीं होगा, ठीक। इसका जो सीक्वेंस है क्या वो AP होगा, तो चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक। देखो बहुत सिंपल वे में क्या है, अगर पहली मीटर वो खोदता है तो कितना लेता है, 150 रुपए। इसके बाद वो हर मीटर पर खुदाई का कितना लेगा, 50 रुपए लेगा। तो 50 अगर हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 200। फिर इसमें हम 50 जोड़ेंगे अगले मीटर के लिए तो कितना आएगा, 250। फिर इसमें हम 50 जोड़ेंगे अगले मीटर के लिए कितना आएगा, 300। तो यहाँ पर देखो अगर हम यहाँ पे देखें तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जा रहा है, 50 रुपीज आ जा रहा है, जो कि सभी देखो 50-50 का आ रहा है। तो ये क्या है, यस ये क्या है, AP है ना, दिस इज AP, यस क्लियर। तो चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कह रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 rupees इज डिपॉजिटेड एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना है, इसको चेक करना है कि ये AP होगा या नहीं होगा, ठीक। तो चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। देखिए आप लोगों ने 7th-8th में ये क्वेश्चन बहुत से सॉल्व किए होंगे, ठीक। तो देखो क्या है कि जो इसका अमाउंट है वो कितना है, 10,000 रुपीज, ठीक। 10,000 रुपीज है और जो रेट है इसका, वो रेट कितना है, रेट इसका 8%, ठीक है। रेट कितना है, 8% है। और इसका A हमें फाइंड करना रहेगा और M कितना होगा हर साल के लिए, हर एक साल के लिए। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है एक्चुअली वो होता क्या है, A = T 1 + R/100 की पावर n, क्लियर। तो देखिए A हमें निकालना रहेगा, तो P की वैल्यू कितनी है, 10,000 है, राइट। 1 + R कितना, 8%/100, n कितना होगा। तो पहले साल के लिए निकालना है ना, फर्स्ट ईयर के लिए, और फर्स्ट ईयर के लिए हम ये निकाल रहे हैं, ठीक। तो कितना पहले साल में कितना होगा, 10,000, ठीक। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 108/100, ठीक। तो 2 0 से खत्म हो जाएंगे, ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 1008 10800, ठीक। ये आ जाएगा पहले साल के लिए। तो अगर हमें क्या देखना है, क्या है डिपॉजिट इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा। तो इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है CI वो कितना आ जाएगा, 10,000, 1,080 से माइनस करेंगे तो 800 रुपये आ जाएगा। एक साल में कितना ब्याज मिल जाएगा उसे, 800 रुपये। अगले साल नेक्स्ट ईयर, उसके नेक्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा, इसका सेकेंड ईयर है वो, यानी n = कितना, 2। अब देखिए यहाँ पर कितना हमें निकलेगा, तो A = कितना, फिर से वही 10,000, 1 + R कितना है, 8 है ना, 8/100 और इस बार 2, ठीक। तो A = कितना जाएगा, 10,000 इंटू कितना जाएगा, 108 इंटू 108/100 तो 0 0 से खत्म, 0 0 से खत्म, ये और ये खत्म हो जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 108 इंटू 108 और इसका स्क्वायर वो कितना जाएगा, तो निकाल लीजिए 108 तो 8 8 64, 8 × 8, ठीक है, 0 0 0, ठीक। तो इसका देखेंगे 801 तो कितना आ जाएगा, 4
688,611, ठीक, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 11664, ठीक। अगर हम इंटरेस्ट देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1664, 10,000 में से माइनस कर देंगे ना तो कितना हो जाएगा, 11,664 है, तो कितना बचेगा, 1,664 बचेगा ये। तो देखो यहाँ पर अगर हम इसके इंटरेस्ट का सीक्वेंस देखें तो पहले ईयर में क्या, अगर टोटली हम देखें तो पहले ईयर में कितना 10,000, फिर कितना 10,800, फिर कितना 11,064, 11,664, तो इस तरह से भी चलेगा। लेकिन एक्चुअली इनमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो नॉट एपी, क्या है ये, नॉट एपी होगा, राइट। तो इस तरह से इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ DAP व्हेन द फर्स्ट टर्म A and the common difference D are given to। तो देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है कि क्या ये सभी अगर AP है तो हमें क्या करना है, 4 टर्म्स आगे और निकालना है। मतलब आपको फर्स्ट टर्म दिया गया है A एंड कॉमन डिफरेंस दिया गया है, ठीक। तो हमें क्या करना है, आगे इसके AP के 4 टर्म्स फाइंड करना है, ठीक। तो चलिए देखिए मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक। तो देखिए आपको फर्स्ट टर्म, देखिए फर्स्ट टर्म कितना दिया गया है, A 10 दिया गया है, कॉमन डिफरेंस D कितना दिया गया है 10, ठीक। तो एक्चुअली हमारी AP होती है, इसकी जनरल फॉर्म क्या, मैंने आपको बताया था ना, A प्लस B, ठीक, A प्लस 2B, A प्लस 3D, ठीक है, एंड कितने 4 टर्म्स हमें फाइंड करना है ना, तो 1 2 3 4 टर्म्स होगा। अब देखिए फर्स्ट टर्म क्या है 10, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड टर्म क्या है, A प्लस D, A कितना है 10 प्लस D कितना है 10, एक टर्म हो गया, ठीक, सेकंड टर्म हो गया। A कितना है फर्स्ट टर्म 2 इंटू D, सेकंड टर्म। अगला A प्लस 3 इंटू D, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 10 हो गया, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 10 30 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 3 प्लस 10 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा 40। तो ये सीक्वेंस चलता रहेगा, ठीक है ना। तो हमें कितने 4 टर्म्स ही फाइंड कर लेते हैं ना, 4 टर्म्स, तो ये हो जाएगा AP का 4 टर्म्स। अगला देखते हैं, तो देखो A इक्वल टू इसमें कितना दिया गया, देखो A इक्वल टू हमें दिया गया है 2, A इक्वल टू -2 है, B इक्वल टू कितना है 0, ठीक। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाता है A प्लस, इसी फॉर्मूले में रखेंगे इसमें, तो A कितना है एक्चुअली -2 है, ठीक। और D कितना हो जाएगा, तो -2 का ही सीक्वेंस चलता जाएगा, ठीक, -2 का ही सीक्वेंस चलेगा ऐसे, ओके। तो इसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्या कह रहा है कि A कितना दे रखा है हमें 4 और D कितना दे रखा है -3, ठीक। तो इसीलिए रखेंगे, तो A कितना है 4, ठीक। और A प्लस D कितना, A प्लस D हो जाएगा 4 प्लस -3, और फिर अगला टर्म क्या हो जाएगा 4 प्लस -2D, ठीक है। तो प्लस 2 इंटू -3, ठीक। और फिर नेक्स्ट उसे क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू -4 2, फिर 3 इंटू -3, फिर उसे अगला क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 इंटू -3, ठीक। तो देखो एक्चुअली वो क्या रहा है, यहाँ पे 4 आ जा रहा है, ठीक, और ये प्लस -1 हो जाएगा, फिर -6 प्लस 4 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, और फिर -9 प्लस 4 -5 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा -12 प्लस 4 -8 हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी चलती जाएगी, समझ आई। तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं करता हूँ। तो आगे के क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करें, ठीक। तो क्या दिया गया, देखिए फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि A इक्वल टू कितना -1, D इक्वल टू कितना 1/2, ठीक। तो AP क्या होती है, AP है क्या, जनरल फॉर्म क्या है AP का, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, 4 ही टर्म तो हमें निकालना है ना। तो देखो -1, अगले में क्या होगा -1 प्लस हाफ, फिर क्या होगा -1 प्लस 2 इंटू 1/2, ठीक। और फिर क्या होगा -1 और प्लस -1 प्लस 3 इंटू 1/2, ठीक। तो
तो चलिए देखेंगे AP में, तो -1 और -½ तो प्लस का हाफ हो जाए, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक। और ये कितना हो जाएगा, -2 + 3 1/2, ठीक। तो ये AP चलती जाएगी 4 की। तो अगला ये वाला देखेंगे क्वेश्चन, फिफ्थ क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि A = आपको दिया गया है -1.25, B आपको दिया गया है 0.25, ठीक। तो एक्चुअली AP की जनरल फॉर्म क्या है, A + B, A + 2D, A + 3D, ठीक है ना, ये इसकी जनरल फॉर्म है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, -1.25, सेकंड क्या हो जाएगा, इसमें ये ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, तो -1.25 + 0.25, फिर कितना हो जाएगा, ये -1.25 प्लस 2 इंटू कितना, 2 इंटू 0.25, ठीक। अगला क्या हो जाएगा, -1.25 प्लस 3 इंटू 0.25, ठीक। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1.25, अगर इसमें से ये 1 ऐड होगा तो माइनस का 1 बचेगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 0.75 है ना, तो उसमें से 1.25 में से आप 0.75 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। 12 से ये 0.5 कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, ठीक, कॉमन। फिर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.5 माइनस का यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, ये ठीक है। और इसके बीच में ये कितना 50 हो जाएगा, तो 1.75 1.25 माइनस 50, तो ये कितना हो जाएगा, 0.75, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0.75 माइनस। तो इस तरह से क्या होगा, AP चलती जाएगी, ठीक, ये माइनस है। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो, अगर ये पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।